Hello friends, welcome back to English with Yukta Kumari. So friends, in this video we are going to understand zero conditional sentences in detail with the help of lot of examples. So this will be our first video, and in second video we will understand one and second, and at the last we will understand third conditional sentences. सो ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस पे हमने आज फोकस करना है कि ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, क्या इसका स्ट्रक्चर रहता है, कैसी कैसी एग्जाम्पल्स आती हैं. So we have to focus only on zero conditional sentences in this video. So without wasting our time, let's get started. So friends, zero conditional. What is the mean of condition? तो जैसे कि आपको पता है कि जो कंडीशन होती है कि जब हम डेली लाइफ में भी ऐसे करते हैं कि अगर तुम ये करोगे तो मैं ये करूँगा, ठीक है. दिस काइंड ऑफ सेंटेंस, दिस काइंड ऑफ जो हमारे मुंह से जो वर्ड्स निकलते हैं, मुंह से सेंटेंसेस निकलते हैं, उनको हम कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं इन इंग्लिश. कि अगर तुम ये करोगे, हम जब किसी के सामने कोई कंडीशन रख देते हैं कि अगर ये होगा तो ये होगा और तुम ये करोगे तो ये होगा. सो दीज आर कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंसेस. तो ज़ीरो कंडीशनल का यहाँ पे क्या मतलब है? सी क्या होता है ना कि जब हम फर्स्ट कंडीशन या सेकंड कंडीशन या थर्ड कंडीशन पे जाते हैं तो वहाँ पे हम विल वुड हैव का यूज़ कर देते हैं. जीरो कंडीशन में हमने ना तो विल लगाना होता है, ना वुड हैव का यूज़ करना होता है. इसमें क्या होता है कि जो आपकी सिचुएशन होती है वो 50-50 पे बेस होती है. मीन्स अगर ये होगा तो ये 100% होगा, ठीक है. तो आपने यहीं से याद रखना है कि जो पहली बात हमारी जीरो कंडीशन में कि इसमें जो रिज़ल्ट होता है, जो कंडीशन होती है वो भी 50 पे होती है, जो रिज़ल्ट होता है वो भी 50-50 पे होता है. दैट्स वाई हमने दोनों में सेम रूल अप्लाई करना होता है. So first we will see definition. The zero conditional sentence is used to make a statement about the real world. सेकेंड बात इसमें क्या आती है कि जो जीरो कंडीशन वाले सेंटेंस होते हैं वो रियल वर्ल्ड पे बेस करते हैं. मीन्स इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ को दिखाया जाता है. यूनिवर्सल ट्रुथ इन द सेंस कि सच्चाई पे बेस होते हैं, जो 100% रियल होते हैं, 100% ट्रुथ होते हैं. अगर ये होगा तो ये 100% होकर ही रहेगा. दैट इज़ कॉल्ड रियल ट्रुथ, दैट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रुथ, एंड दैट इज़ कॉल्ड जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस. एंड ऑफर रेफर्स टू जनरल ट्रूथ. सेम वही बात है कि जनरल ट्रूथ पे बेस करते हैं. एंड इन दिस सेंटेंस सिचुएशन इज़ रियल. आपकी सिचुएशन भी रियल होती है, 50-50 पे होते हैं दोनों सेंटेंस, और 100% वो ट्रूथ होता है, 100% सच्चाई होती है. अभी अगर हम फर्स्ट कंडीशन या सेकेंड या थर्ड में, वो तो हम डिटेल में भी समझेंगे, बट उसमें क्या होता है, आपकी इमेजिनेशन होती है, आपकी पॉसिबिलिटी होती है. लेकिन इसमें ना तो इमेजिनेशन होती है, ना ही पॉसिबिलिटी का कोई इसमें रहता है. इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, सच्चाई होती है. नाउ वी विल सी व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल, जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस या फिर फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशन वाले जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं, ये इफ़ या व्हेन से स्टार्ट होते हैं. इफ़ या व्हेन यहाँ पे क्या शो करता है, दिस इज़ अ कंडीशन. इफ़ को हम कंडीशन बोलते हैं कि इफ़ मीन्स अगर ये होगा तो ये होगा. तो यहाँ पे जो इफ़ वाला क्लोज होता है उसको हम कंडीशन बोलते हैं, और जिसमें रिजल्ट आता है उसमें उसको हम मेन क्लोज बोलते हैं, जिसमें रिजल्ट आता है. तो यहाँ पे टू क्लोज आएंगे, दोनों में हमने सेम रूल अप्लाई करना होता है, सेम स्ट्रक्चर लगाना होता है. इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट जिसमें एस और ई एस रहता है, और जो हमारा रिजल्ट आएगा जिस क्लोज में, दैट इज़ कॉल्ड मेन क्लोज, उसमें भी हमने सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करना होता है. वाई एज, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि दोनों में 50-50 का रहता है. इधर भी 50 है, ठीक है, और इधर भी 50 है. सो दैट्स वाई दे बोथ बेस ऑन 100% ट्रूथ. That's why we have to apply simple present on both clause. दोनों क्लोज पे हमारा simple जो present का रूल अप्लाई होगा. So now let's see examples. First example is if it rains the grass gets wet. Now इसमें क्या है, पहले तो आपने सिचुएशन देखनी है, सेंटेंस पे नहीं जाना है. सिचुएशन अंडरस्टैंड करिए कि अगर बारिश होती है तो जो ग्रास है वो गीला होगा. अंडरस्टैंड सिचुएशन की 100% इट्स रियलिटी, जनरल ट्रूथ है, इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसमें कोई इमेजिनेशन नहीं है. अगर बारिश होती है तो 100% जो ग्रास है वो वेट होगा. ऐसे तो होगा नहीं कि आप ग्रास को जाके कवर कर दो, ठीक है, कितना का कवर कर दोगे आप,
ऑल्दो कि वो ग्रास अगर आपके गार्डन में भी है या ग्राउंड में है तो वो ऑब्वियसली वो वेट होगा ही जब बारिश आएगी। तो 100% सच्चाई है, ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ है, नो इमेजिनेशन, नो पॉसिबिलिटी, दैट इज कॉल्ड इट इज़ अ जीरो कंडीशन सेंटेंस। सो अकॉर्डिंग टू द जीरो कंडीशन सेंटेंस वी विल अप्लाई सिंपल प्रेजेंट इन द बोथ क्लोज। तो फर्स्ट क्लोज में क्या रहेगा, इफ़ इट रेन्स। अब हमने रेन्स क्यों बोला, क्योंकि जहाँ पे जो इट है सिंपल प्रेजेंट में इट इज़ अ सिंगुलर एंड विद सिंगुलर वी हैव टू यूज एस और ई एस। सो दैट्स वाई रेन के साथ हमने रेन्स लगाया बिकॉज इट इज़ अ सिंपल प्रेजेंट। देन द ग्रास गेट्स वेट, तो ग्रास भी यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए गेट जो वर्ब की फॉर्म रहेगी इसके साथ हमने गेट्स का यूज़ किया, एस का यूज़ किया जिसमें हमने एस और ई एस लगाना होता है। तो सेम क्या है, ये हमारा जीरो कंडीशन सेंटेंस है कि इफ़ इट रेन्स द ग्रास वेट्स, और दोनों हमारे क्लोज सिंपल प्रेजेंट में रहेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ़ यू थ्रो दिस बॉल इट फॉल्स डाउन, कि अगर आप इस बॉल को गिराते हो तो ये नीचे गिरती है, ये इसकी सेंस रहेगी। अगर आप गे पे भी जाओगे, जैसे हमारे जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि अगर तुम बॉल को गिराओगे तो ये गिरेगी, ठीक है, नीचे गिरेगी। तो गे गा पे नहीं जाना है हमने, यहाँ पे विल, ये मत आप सोच लेना कि यहाँ पे विल, जहाँ विल का यूज़ होगा विल चैल का यूज़ होगा, नो। यहाँ पे हमने ये बिल्कुल भी हमने मिस्टेक नहीं करनी कि हमने विल चैल नहीं लगाना। यहाँ पे हमने जस्ट सिचुएशन देखनी, वी हैव टू सी जस्ट सिचुएशन कि 100% पे बेस है, रियल ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ है। सो दैट्स वाई इट इज़ अ जीरो कंडीशनल सेंटेंस। तो आपको पता है जो हमारे साइंस में क्या रहता है कि जब आप किसी चीज़ को नीचे गिराते हो तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है हमारी अर्थ में, तो वो अपनी तरफ चीज़ों को खींचता है। सो सेम क्या है कि अगर आप इस बॉल को नीचे गिराओगे तो ये नीचे गिर जाएगी, फॉल्स डाउन। ऑब्वियसली आप ऊपर उछालोगे वो तब भी नीचे आएगी, नीचे गिराओगे तो ऑब्वियसली नीचे आएगी। तो ये भी 100% आपका ट्रूथ पे बेस करता है, इसमें भी ना तो इमेजिनेशन है ना ही पॉसिबिलिटी है। सो दैट्स वाई वी हैव टू अप्लाई प्रेजेंट सिंपल। सो इफ़ यू थ्रो, तो यू यहाँ पे हमारा प्लूरल है, हमने इसलिए यहाँ पे थ्रो लिखा है। दिस बॉल इट फॉल्स डाउन, तो इट यहाँ पे सिंगुलर है सिंपल प्रेजेंट में, सो दैट्स वाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने फॉल्स का यूज़ करना है, इट फॉल्स डाउन। सो दिस इज अ सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल, इफ़ यू फ्रीज वाटर, वाटर को अगर आप फ्रीज करते हो, ठंडा करते हो, इट बिकम्स सॉलिड। अगर आप 100% डिग्री पे उस वाटर को फ्रीज कर रहे हो तो इट्स नेचुरल, इट विल बिकम सॉलिड, उसकी बर्फ बनेगी ही बनेगी। सो ये भी आपका सेंटेंस ट्रूथ पे बेस करता है, सच्चाई पे बेस करता है, नेचुरल है। इट इज़ 100% श्योर कि अगर आपने फ्रीज उस वाटर को फ्रीज करा है तो इट विल बिकम अ सॉलिड। सो हियर वी हैव टू अगेन अप्लाई सिंपल प्रेजेंट। सो इफ़ यू फ्रीज वाटर इट बिकम्स, बिकम के साथ बिकम्स लगा है, सॉलिड, जो कि उसकी बर्फ बन जाती है। वाटर को सॉलिड जब बन जाता है अगर आप 100% पे उसको फ्रीज करते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, इफ़ यू ड्रॉप अ ग्लास ऑन द फ्लोर इट ब्रेक्स। तो इसमें क्या है कि अगर आप गिलास को फ्लोर पे ड्रॉप करते हो, फ्लोर पे गिराते हो तो ये टूट जाता है, ठीक है। सो इट्स ऑब्वियसली, इट्स नेचुरली, ये भी 100% आपको सच्चाई है, ये भी 100% आपको ट्रुथ दिखा रहा है कि अगर आप गिलास को गिराते हो तो वो टूटेगा ही टूटेगा, फ्लोर पे अगर गिरा रहे हो। हाँ, अगर कोई इसको कैच कर लेता है तो वो तो ठीक है नहीं टूटेगा, बट उसने क्या कंडीशन रखी है, अगर आप फ्लोर पे गिराते हो, इफ़ यू ड्रॉप अ ग्लास ऑन अ फ्लोर, तो सी सिचुएशन के ऑब्वियसली 100% वो, अगर आपने उस गिलास को गिराया है तो वो टूटेगा ही टूटेगा। अगेन वी हैव टू अप्लाई हेयर सिंपल प्रेजेंट रूल। सो इफ़ यू ड्रॉप अ ग्लास इट ब्रेक्स डाउन, तो इट यहाँ पे सिंगुलर है, दैट्स वाई जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ब्रेक के साथ हमने ब्रेक्स का यूज़ किया। सो ये भी आपका जीरो कंडीशन का सेंटेंस होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। जैसे वाटर को आपने 100% पे फ्रीज करा था तो वो क्या बन गया था, सॉलिड, ठीक है। अगर आप उसी आइस को, उस सॉलिड जो बनी हुई बर्फ़ है उसको, आइस को अगर आप हीट करते हो 100% पे, अगर आप उसको गर्म करते हो तो ये मेल्ट होगी, ये पिघलेगी। अब देखते हो ना आप सर्दियों में जो हमारी समर्स होती हैं, गर्मियों में हमारी जो फ्रिज होती है उस पर जितना भी वाटर होता है अगर बर्फ़ भी बनी होती है वो भी पिघल जाती है, ठीक है। तो इसी से आप देख सकते हो कि जो जितनी गर्मी होगी, जितनी ज़्यादा गर्मी होगी, आपकी जो बर्फ़ होगी या आइस होती है वो पिघलने लग जाती है। और जितना ज़्यादा कोल्ड होगा भी, आप देखते हो विंटर्स में जो पहाड़ों पे भी अगर पानी होता है ना वो भी जम जाता है, वो भी सॉलिड बन जाता है।
तो सी कि अगर वो सिचुएशन को बता रहा है ना कि अगर ऐसे होगा तो ऐसे होगा, अगर 100% पे रहेगा तो 100% वो चीज़ होगी, पानी सॉलिड बनेगा ही, और अगर वो हीट पे होगा तो जो वाटर है वो मेल्ट होगा। तो ये भी आपको जनरल ट्रुथ बता रहा है, यूनिवर्सल सच्चाई बता रहा है, इसमें नो इमेजिनेशन, नो पॉसिबिलिटी। लास्ट एग्जाम्पल इज प्लांट्स डाई इफ दे डू नॉट गेट इनफ वाटर। सो ये भी एक नेचर का प्रोसेस है। अगर आपने प्लांट लगाने हैं तो यू मस्ट हैव टू वाटर दैम। अगर आपने कोई प्लांट उगाया है, ठीक है, तो अगर आप उसको पानी नहीं देते तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद वो मुरझाने शुरू हो जाएगा, इट विल नॉट ग्रो। तो यू हैव टू वाटर दैम। सो ये भी आपको ट्रुथ बता रहा है, 100% सच्चाई बता रहा है कि अगर आपने उसको पानी नहीं दिया, वाटर नहीं दिया, तो आपका वो प्लांट है ग्रो नहीं करेगा, वो वहीं पे मुरझा जाएगा, वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। सो अगेन यू हैव टू जस्ट फील सिचुएशन। आप सिचुएशन को फील करिए कि ऐसे होगा, ऐसे 100% होगा। सो अगर 100% होगा तो ज़ीरो कंडीशन वाले सेंटेंस रहेंगे, अगर ज़ीरो कंडीशन वाले सेंटेंस रहेंगे तो दोनों में हमने सिंपल प्रेजेंट का रूल अप्लाई करना है। सो सेम द plants die if they do not get enough water, right? So this is the last example of zero conditional sentences. So friends, we have discussed zero conditional sentences in this video. If you still have doubt, you can ask me in comment section. First आपने ये याद रखना अपने दिमाग में, हमने rectification नहीं करनी है, we just have to understand the situation and according to the situation we have to apply rules. Situation को समझिए, उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करिए कि क्या ऐसे होता है, 100% ऐसे होगा, अगर ऐसे होगा तो आपने जीरो कंडीशन वाले सेंटेंस को दिमाग में रख के उसी का रूल अप्लाई करने देना होता है इन द जीरो कंडीशन सेंटेंस, और रूल अप्लाई होगा दोनों में हमने सिंपल प्रेजेंट लगाना होता है। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।